मेरी लेट हो जाता। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीएससी पार्ट 2 का बैच। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे सब ग्रुप के बारे में। सब ग्रुप के बारे में बताए थे, उसी पर बेस हम कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे। तो आज है आपका क्लास नंबर 17। अब चलते अपने सेशन के तरफ। इसमें एक थ्योरम है जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ठीक ना लिखा जाता। इसमें हम बता रहे थे आप लोग को सब ग्रुप के बारे। सब ग्रुप तो आज है आपका क्लास नंबर 17। यह एक आर्टिकल है, लिखा जाए इसको। करा क्या लोग, मान लो एच कोई भी सब ग्रुप है किसी भी जी का। लिखा जाए इफ एच बी द एनी सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। मतलब जी कोई भी एक ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, तब यहां से कह रहा देन एच इनवर्स बराबर एच। फिर इसका कन्वर्स लेंगे, जैसे मतलब इसको एच सब ग्रुप है तो यह प्रूफ कर दो, और फिर इसको लेके चलेंगे तो यह एच सब ग्रुप नहीं होगा। फिर कह रहा इसी क्वेश्चन में जोड़ देते हैं also show that या proof that also show that the converse is not true। कल आपका अंतिम हो जाएगा यह सब ग्रुप, और रविवार और सोमवार को क्लास बंद रहेगा। फिर मंगलवार से नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा आइसोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक, परम्यूटेशन ग्रुप। यस, यह वीवीआई है। देखो क्या कह रहा है कि एच सब ग्रुप है किसी भी जी का। यहां से दिया हुआ है आंसर कि सिंस एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी। मान लो एच सब ग्रुप है किसी भी जी का, तो अगर हम यहां से मान लेते हैं लेट अगर ए एलिमेंट है एच का, तो आप कह सकते हो यह ए का जो इनवर्स लेंगे यह ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच का होगा ही। फिर हम मान लेते हैं, आपको कल बताए थे अगेन लेट, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ए एलिमेंट है एच का तो ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच का। तो हम आपको एक चीज यह भी बताए थे, अगर ए एलिमेंट है एच का, इसका इनवर्स लेंगे तो आल्सो लेट ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच इनवर्स का। नहीं, अब बताओ अगर ए एलिमेंट है ए इनवर्स एलिमेंट है एच का और ए इनवर्स एलिमेंट है एच का, तो देन बाय द डिफिनीशन ऑफ सबसेट, देन बाय द डिफिनीशन ऑफ सबसेट यह इसका सबसेट हो सकता था। सेट थ्योरी मतलब एक्स एलिमेंट ए का एक्स एलिमेंट बी का, इसका मतलब ए सबसेट है बी का, यह सेम एलिमेंट हो गया। तब आप यहां से कह सकते हो इसका मतलब, तो इस प्रकार यह एच सबसेट है एच इनवर्स का, इसको हम मान लिया समीकरण एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पर, देन बाय द डिफिनीशन ऑफ सबसेट। हाँ सिंपल सी बात है ना।
अगर ए एलिमेंट है इसका इनवर्स भी लेंगे, कल ही तो पढ़ाए थे। कल ही तो समझा रहे थे। फिर अब मान लेते हैं यहां से कि फिर यहां से मान लेते हैं अगेन लेट अगर बी एलिमेंट है एच का तो आप कह सकते हो इंप्लाइज या देन बी इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच का। अगर बी एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी एलिमेंट होगा। अब अगर इसका एलिमेंट लेते हो बी इनवर्स है, ठीक है, बी इनवर्स एलिमेंट है एच का, इसलिए फिर अगर हम यहाँ से लेते हैं इंप्लाइज दैट बी इनवर्स का इनवर्स आल्सो एलिमेंट एच इनवर्स। अब बी इनवर्स का बी बराबर हो जाएगा बी एलिमेंट है एच इनवर्स। क्या इससे मालूम चल गया? अगर बी एलिमेंट एच का और बी एलिमेंट एच इनवर्स का तो आप यहां से कह सकते हो सो यह एच इनवर्स यह सबसेट है एच का। समीकरण 2 मान लिया। अब यहां से कह दिया समीकरण 1 और 2 से वी गेट, मान लो यह एच सबसेट है एच इनवर्स का, एच इनवर्स सबसेट है एच का, इसका तो दोनों आपस में बराबर है यानी एच बराबर एच इनवर्स। प्रूफ हो गया पहला पार्ट। अब इसको इफ मानेंगे तो दिखाना है कि यह एच सब ग्रुप नहीं है जी का, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब नेसेसरी पार्ट प्रूफ हो गया और सफिशिएंट पार्ट प्रूफ नहीं हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है, लिखिए तो। लिख लिया? अब कह रहा बाबू हो गया। इसी में कह रहा था इसका जो उल्टा लेंगे बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका जो उल्टा लेंगे ना वह सही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से दिया हुआ इफ यह एच बराबर है एच इनवर्स, मान लो दिया हुआ है एच बराबर एच इनवर्स या एच इनवर्स बराबर एच, तो हम लोग को कह रहा देन वी हैव टू शो दैट, सीध करके दिखा दो एच इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ बी।
तो प्रूव करना है कि वह H जो है ना वह सब ग्रुप नहीं। इसको जब प्रूव करेंगे तो कोई हम एक एग्जाम्पल लेके प्रूव करेंगे। तो यहाँ से कहेंगे दिस कैन बी प्रूव बाय एन एग्जाम, कोई भी एक एग्जाम्पल लेके प्रूव कर। तो हम मान लेते हैं कि जी कोई भी एक ग्रुप है। जब जी अगर एक ग्रुप होगा तो वह जी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, कुछ न कुछ एलिमेंट होगा। तो हम मान लिया यहाँ से कि लेट जी बराबर यह एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है -1 और 1, इतना इज ए ग्रुप। मान ली यह जी जो एक सेट लिया ना, यह जी एक ग्रुप है। ग्रुप है इसका मतलब 4 लॉ को पालन करेगा। फिर मान लेते एच सब ग्रुप है जी का, इसका मतलब एच इसी सेट का कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। अगर सब सेट है, यहां से मान लेते हैं यहां से कि लेट एगिन दिया ही हुआ है, एगिन लेट एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच सब ग्रुप है जी का तो एच सब सेट होगा जी का। इसका मतलब एच के अंदर जो भी एलिमेंट होगा इस जी में होना चाहिए। इसी एलिमेंट में से कुछ ना कुछ एलिमेंट हम मान लिया, यहाँ से मान लेते हैं। इसीलिए एच बराबर यह एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है -1, यह भी क्या है इतना बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। चलेगा, नहीं समझे? करा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मान लो एच सब ग्रुप है जी का, तो सब ग्रुप का परिभाषा यही ना पाते, एच सबसेट होगा जी का। तो मान लो जी के अंदर -1 + 1 है, कोई भी सेट मान लिया। मतलब इसको जो प्रूव कर रहे हैं तो कोई अपने मन से एक एग्जाम्पल लेके प्रूव कर रहे हैं। चलिए अब लिखिए यहां से सिंपल सी बात, उनको परिभाषा बताया कि जी एक वर्ग का सेट है, एच उसी में से कोई ना कोई सेट है। तो एच कुछ मान सकते हो यार। लेकिन इस तरह से एग्जाम्पल शेयर करते हैं कि जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार प्रूफ कर रहा है। 1 मानोगे तो हो जाएगा। अभी ले रहे हैं देखो ना, नेसेसरी बात तो प्रूफ हो ही गया, अगर सफिशियंट बात प्रूफ नहीं हुआ, बात वही ना हुआ क्वेश्चन। इसको एग्जाम्पल लेके ही बनाते बाबू।
ठीक है। तो सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट मैंने कहा था बाबू कि अगर क्लाउजल लॉ को पालन कर जाएगा तो दिस इज द सब ग्रुप। क्या? तो क्लाउजल लॉ का कॉन्सेप्ट यही आपने कहा था यहाँ से कि हेयर मान लो यहाँ से कि -1 एलिमेंट है एच का, तो यहाँ से कहेंगे देन क्लाउजल लॉ का मतलब -1 इंटू -1, दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ए, -1 का मतलब +1, और +1 एलिमेंट नहीं ना है एच का, इसका मतलब हो गया सो क्लाउजल लॉ डज नॉट एग्जिस्ट, क्लाउजल लॉ एग्जिस्ट नहीं किया, क्लाउजल लॉ डज नॉट एग्जिस्ट इन एच। इसका मतलब क्या हो गया, यह एच जो आपने माना था यहाँ से, इसका मतलब यह एच बराबर जो यह एक्स सेट या -1 इतना इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी ग्रुप हो गया। यह एच जो है ना यह सब ग्रुप नहीं हुआ। क्या? ठीक है।